हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। यानी आपको देश, दुनिया, प्रदेश, हर जगह आंकड़े क्या हैं इस वक्त कोरोना के, उससे अपडेट करने का वक्त है। सबसे पहले आगाज करते हैं, पूरी दुनिया का हाल जान लेते हैं सबसे पहले कि पूरी दुनिया में इस वक्त आंकड़े क्या कह रहे हैं। चलिए, दुनिया भर में 30,54,282 एक्टिव केस हैं, 28,62,057 ठीक हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा देखिए, ये बहुत डराने वाला आंकड़ा है। 3,74,334 लोगों की मौत हो चुकी है पूरी दुनिया में। चलिए, अब दुनिया में अलग अलग देश हैं, अलग अलग देश की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अमेरिका का हाल आपको बता देते हैं। 11,31,505 एक्टिव केस हैं इस वक्त। 5,99,857 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,06,198 लोगों की मौत अमेरिका में, अकेले अमेरिका में हो चुकी है। अगले देश की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में देखिए 2,79,096 लोग एक्टिवली इन्फेक्टेड हैं इस वक्त, जिनका इलाज चल रहा है, ठीक हो गए हैं 2,06,555 और 29,341 लोगों की अब तक ब्राजील में मौत हो चुकी है। रूस का 2,34,146 एक्टिव मरीज हैं, 1,75,877 लोग ठीक हो चुके हैं और यहां मौत हालांकि अमेरिका और ब्राजील से बहुत कम है, लेकिन 4,855 लोगों की यहां भी मौत हो चुकी है। स्पेन की बात कर लीजिए, 62,424 लोग इस वक्त एक्टिवली इन्फेक्टेड हैं, यानी कि संक्रमित है, जिनका इलाज चल रहा है। 1,96,958 लोग ठीक हो चुके हैं और 27,127 मौत स्पेन का ये आंकड़ा है। आगे बढ़िए और अब हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों का हाल जान लीजिए। हम आपको सबसे पहले भारत का बता देते हैं। एक्टिव केस 93,322 हैं, ठीक हुए हैं 91,818 और 5,394 मौत हो चुकी है। भारत में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, सबसे ज्यादा वहीं केसेस हैं। 36,040 एक्टिव केस है, 29,329 ठीक हो चुके हैं, 2,286 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात की बात कर लेंगे। 5,822 केस हैं, ठीक हो गए हैं 9,919 और 1,038 लोगों की गुजरात में मौत हो चुकी है। दिल्ली 10,893 ठीक हो चुके हैं, 8,478 लोग और यहां मौत जो है वो 473 के आंकड़े तक पहुंच चुका है। दिल्ली के बाद आगे बढ़िए, तमिलनाडु का रुख कर लेते हैं। यहां एक्टिव केस 9,403 है, 12,757 लोग ठीक हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा यहां देखिए 173 पर है। तमिलनाडु के बाद और आगे बढ़ते हैं अगले प्रदेश की तरफ, और तमिलनाडु के बाद अगर हम अगले प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे तो चलिए हरियाणा की तरफ आते हैं बढ़ते हुए। और हरियाणा में आएंगे तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी आपको गुरुग्राम की। 535 एक्टिव केस हैं, ठीक हुए हैं 284 और फरीदाबाद में 197 एक्टिव केस है, 168 ठीक हुए हैं। मौत जो है वो 8 लोगों की हुई है फरीदाबाद में। इसके बाद आगे बढ़िए, फरीदाबाद से आगे बढ़ेंगे तो सोनीपत 63 मामले इस वक्त एक्टिव हैं, ठीक हो गए हैं 148 और एक व्यक्ति की मौत सोनीपत में कोरोना की वजह से हुई है। झज्जर में सिर्फ 5 एक्टिव केस बचे हैं क्योंकि 92 लोग ठीक हो चुके हैं यहां और मौत का आंकड़ा शुक्र है भगवान का कि यहां 0 पर है। झज्जर के बाद नूह की बात कर लीजिए, यहां एक वक्त सब लोग ठीक हो गए, नूह कोरोना फ्री हो गया, 65 ठीक हुए, लेकिन एक्टिव केस अब यहां 7 हैं। हालांकि मौत यहां किसी की नहीं हुई। अंबाला में 40 लोग ठीक हुए, लेकिन 12 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद है। हालांकि अंबाला में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। अंबाला के बाद आगे बढ़िए, पलवल 26 एक्टिव केस हैं, ठीक हुए हैं 44 और मौत का आंकड़ा यहां 0 पर है। पलवल की स्थिति बताई हमने आपको। अब पानीपत का हाल जान लीजिए। 22 एक्टिव केस हैं, ठीक जो हुए हैं यहां वो हैं 37 लोग
और 3 की मौत हुई है अब तक पानीपत में। पंचकुला की बात कर लीजिए, एक्टिव केस 1, ठीक हो गए हैं 25 और मौत यहां किसी की नहीं हुई है कोरोना की वजह से, ये अच्छी बात है। जींद 4 एक्टिव केस हैं, 24 लोग ठीक हो चुके हैं और मौत 1 व्यक्ति की अब तक जींद में रिपोर्ट की गई है, 1 व्यक्ति की मौत हुई है। जींद के बाद आगे बढ़िए, करनाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्टिव केस 31, ठीक हो गए हैं यहां 20 और यहां भी 1 व्यक्ति की मौत हुई है कोरोना की वजह से। करनाल सीएम सिटी है, यहां एक्टिव केस 31 हैं। एक्टिव केस यमुनानगर में 1 है, ठीक हो चुके हैं 8 लोग और मौत यहां किसी की भी नहीं हुई है। यह यमुनानगर की स्थिति है। सिरसा की बात कर लेते हैं। सिरसा में आज, हालांकि ये देखिए, ये जो डेटा है इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आज 28 मामले नए आ गए हैं और कुल मिलाकर इस वक्त 34 वहां एक्टिव केस हैं। फतेहाबाद में एक्टिव केस 10 हैं, ठीक हुए हैं 7 और मौत किसी की नहीं हुई है। ये फतेहाबाद का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब फतेहाबाद के बाद भिवानी में आगे बढ़िए। एक्टिव केस 27 है, ठीक हुए हैं 6 और मौत यहां किसी की भी नहीं हुई है। रोहतक में 11 ठीक हो गए हैं, एक्टिव केस 33 हैं और 1 व्यक्ति की मौत अब तक हो चुकी है। रोहतक के बाद आगे बढ़ेंगे नारनौल, 22 एक्टिव केस हैं, ठीक हुए हैं 19 और मौत किसी की भी नारनौल में नहीं हुई है। अच्छी खबर यह है। नारनौल से आगे बढ़ते हैं हिसार, 48 एक्टिव केस हैं, ठीक हो गए हैं यहां 5 और मौत किसी की भी नहीं हुई है। हिसार का यह हाल हमने आपको बताया। रेवाड़ी बहुत लेट से वहां कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोग आने शुरू हुए, इसलिए एक्टिव 19 है, ठीक सिर्फ 4 हुए हैं। मौत हालांकि यहां किसी की नहीं हुई है रेवाड़ी में, ये अच्छी बात है। चरखी दादरी 12 एक्टिव केस है, ठीक 1 व्यक्ति सिर्फ हुआ है और मौत यहां किसी की नहीं हुई है। यहां भी मौत का मीटर 0 पर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कैथल में ठीक जरूर 5 हो गए हैं, लेकिन एक्टिव केस इस वक्त कैथल में 13 हैं और मौत का मीटर यहां भी 0 पर है। ये कैथल का हाल हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कुरुक्षेत्र का हाल। 18 एक्टिव केस हैं, ठीक 13 लोग हो चुके हैं और यहां भी मौत का मीटर 0 पर है। सुखद है ये मीटर 0 पर देखना। अब आगे बढ़े, हम चर्चा का आगाज करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इन आंकड़ों पर आधारित कि इस वक्त स्थिति क्या है। देखिए जरा। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। दुनिया में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 3,73,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 62,35,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 27,81,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस का रिकॉर्ड 8,392 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा एक दिन में 230 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में कोरोना पॉजिटिव केसों की कुल संख्या 1,90,535 पहुंच गई है। अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो अभी भी देश में कुल 93,322 मामले एक्टिव हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 91,819 हो गया है, तो वहीं मरने वालों का कुल आंकड़ा देश में 5,394 पर पहुंच गया है। चलिए अब बात करते हैं देश के उन टॉप 5 राज्यों के आंकड़ों के बारे में जो कोरोना के मामले में सबसे ऊपर है। कोरोना के बढ़ते मामलों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, दिल्ली तीसरे नंबर पर है, गुजरात चौथे नंबर पर है, तो वहीं राजस्थान 5वें पायदान पर है। महाराष्ट्र में अब तक 67,655 पॉजिटिव मामले मिले हैं। इसमें से 36,040 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 29,329 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 2,286 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में 22,333 कोरोना केस हैं। इनमें से 9,403 सक्रिय मरीज हैं। अब तक राज्य में 173 की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19,844 कुल मामले हैं,
जिसमें से 10,893 सक्रिय मरीज हैं। वहीं 8,478 लोग ठीक हो चुके हैं। 473 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में अब तक 16,779 मामले सामने आ चुके हैं। यहां मरने वालों की संख्या 1,038 हो चुकी है। राजस्थान में अब तक 8,980 मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में एक्टिव केस की संख्या 2,742 हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 198 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा की तस्वीर भी कुछ इसी तरह है। प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 2,200 के पार पहुंच गया है, जिनमें से बीते 24 घंटे में 111 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के 1131 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। इलाज के बाद अब तक 1,051 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना से 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में हरियाणा में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कोरोना से निपटने में सरकार को फेल करार दिया है। हरियाणा में दोनों जगह ही सरकार कोरोना महामारी की जंग में, कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में नीतिगत तरीके से वो कामयाबी नहीं पा पाई जो उसे पानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कोई इस बारे में जानकारी नहीं दी कि लॉकडाउन से बाहर निकलने का हरियाणा प्रदेश और देश का क्या रास्ता है। देश में 562 संक्रमण थे जब आपने लॉकडाउन लगाया। आज 2 लाख के नजदीक संक्रमण पहुंच गए हैं जब हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। ऐसे में पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। किसी को एक फूटी कोड़ी भारत सरकार, भाजपा सरकार ने सहायता नहीं दी और किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, लघु उद्योग सबके सब ठप पड़े हैं। हरियाणा का हाल और बुरा है। वहीं सुरजेवाला के वार पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। विज ने कहा कि देश में कोरोना का ग्राफ दुनिया के कई देशों से काफी बेहतर है। उन्होंने सुरजेवाला पर कोरोना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सुरजेवाला कोई डॉक्टर है जिनको पास है इस विद्या का ज्ञान, वो अपने पूरे एक्सपर्टाइज के साथ ट्रीट कर रहे हैं और हिंदुस्तान का जो ग्राफ है वो तमाम देशों से बेहतर है। एक तरफ देश में कोरोना का बढ़ता ग्राफ चिंता का विषय है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी गर्मा गई है। सियासत से बेहतर ये होता कि संकट के इस काल में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बेहतर काम करें ताकि कोरोना पर लगाम लगाया जा सके। साथ ही विपक्ष को इस वक्त सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए ताकि सरकार बिना रुकावट अपने लोगों की मदद कर सके और संकट से बाहर निकाल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। डॉक्टर पंकज वत्स, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। डॉक्टर साहब, जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, खास तौर से अगर हम स्पेसिफिकली इस चर्चा को हरियाणा सेंट्रिक ही रखें, तो आपको लगता है कि दिल्ली बॉर्डर खोलने का फैसला दबाव में लिया गया है? स्वाभाविक रूप से जब केंद्रीय सरकार द्वारा ये फैसला कर दिया गया कि कहीं पर भी कोई बंधन नहीं रहेगा, अंतर्राज्यीय, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सभी तरह के रास्ते पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, उसको देखते हुए और दिल्ली हाईकोर्ट के पीछे जो ऑब्जर्वेशन दी थी उनको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है। और उसके साथ ही जो इंडस्ट्रीज का जो प्रेशर था, जो आपके गुड़गांव और फरीदाबाद के जो इंडस्ट्रीज थे उनकी एसोसिएशन का जो प्रेशर था, उसके कारण भी ये निर्णय लेना पड़ा। क्योंकि आपने इंडस्ट्रीज खोलने का प्रोविजन तो कर दिया, लेकिन वहां से आने जाने वाले लोगों पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसके कारण दिक्कत हो रही थी। तो इन सभी का मिला जुला प्रभाव जो आया है और प्रेशर में ही ये फैसला लिया गया है। ठीक है, लेकिन ये फैसला कितना खतरनाक हो सकता है तब जब हरियाणा सरकार में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एक ही व्यक्ति है, अनिल विज, वो खुद ये मानते रहे हैं कि ज्यादातर मामले दिल्ली से वो आए हैं संक्रमित होकर। देखिए,
बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि दिल्ली से काफी बड़ा सोर्स रहा है। दिल्ली से आने जाने का कारण यही है कि अब आप देख रहे हैं कि अगर मान लो गुड़गांव की बात करें हम, तो कोई सेक्टर ऐसा बचा होगा जिसकी गिनती नहीं है जहां पर पॉजिटिव केस नहीं निकल रहा है, शायद ही कोई कॉलोनी बची होगी। तो इस तरीके से जो स्कैटर्ड है वो तभी हो पा रहा है कि दिल्ली में हर गुड़गांव जैसे शहर के हर मोहल्ले कॉलोनी से लोग दिल्ली आते जाते हैं, इसीलिए ये संक्रमण जो है वो पूरी जगह अलग अलग जगह पर फैल रहा है गुड़गांव में पूरी तरह से। ठीक है, अब जरा आम लोगों पर आते हैं। आप गुरुग्राम में रह रहे हैं, आप देख रहे हैं लोगों को अपने आसपास। अनलॉक बोल के क्या एक ऐसी छवि बना दी गई कि लोग और ज्यादा रिलैक्स्ड हो गए हैं? वो गलियों में देखिए, सड़कों पर देखिए, ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, लोगों ने जैसे सरकार ने सोच लिया लोगों की किस्मत पर छोड़ दीजिएगा, आप नहीं पूरे सहन कर पाएंगे। आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, आपका फाइनेंशियल लॉसेज, वेजेस लॉसेज और इस तरह की बहुत सारी दुविधाएं थी जिनके कारण सरकार को अनलॉक करना पड़ा। उसी तरीके से अब लोगों ने भी इसको जब ये सोच लिया कि जीने का पार्ट बनाना है, तो वो अब रिलैक्स मोड में आने लग गए हैं और जो आवश्यक 2 गज की दूरी और मास्क लगाना है जरूरी, उसके फार्मूले का अब अधिकतर जगह पर नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये संक्रमण ज्यादा बढ़ने का अंदेशा है। गौरव जी, अभी साहब कह रहे थे कि बहुत देशों से बेहतर स्थिति हमारी है। हाँ, बेहतर स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे हम संसार के 8वें स्तर पर पहुंच गए हैं। 7वें पे पहुंच गए, अभी लेटेस्ट ये है। सबसे ज्यादा केसेस में 8वां स्थान हमारा 7वें स्थान में पहुंच गए हैं जी। 7वें स्थान पे पहुंच गए हैं। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से अनलॉक हुआ और जिस तरीके से लोगों का व्यवहार हो रहा है, लोग चिंता छोड़ रहे हैं, अपनी 2 गज की दूरी को भी भूल रहे हैं और मास्क लगाना भी गैर जरूरी समझ रहे हैं। अभी मैंने देखा आपके चैनल में सुरजेवाला जी कोरोना पर बोल रहे थे, कोरोना के बारे में सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुद अपनी दाढ़ी को मास्क लगाए हुए थे, ना कि चेहरे को। उन्होंने नाक को, मुंह को नहीं ढका हुआ था, उनकी दाढ़ी में मास्क लगा रहा था जितनी देर में बोल रहे थे। और उनके आसपास जो खड़े हुए थे अधिकतर लोगों की यही स्थिति थी। ऐसी चीजें जब जनता में जाएगी तो क्या मैसेज जाएगा? तो इसी तरीके से कम मैं देख रहा था विज साहब ने तो पूर्ण तरीके से अपना मास्क लगाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं मैसेज देने में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। लोग ऐसे लोगों को देखते हैं तो चिंता करने की बजाय क्रिटिसाइज करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे भारत जो है वो 7वें में पहुंचा है और करते करते कहीं ये विश्व के दूसरे स्थान पर अमेरिका के साथ कंपटीशन में आने वाला है। ठीक है सर, एक मैसेज दरअसल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उससे जुड़े हुए भी कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इसमें ये कह के लिखा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम हॉस्पिटल, पता नहीं ये आपके पास सोशल मीडिया पर घूमता हुआ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। और इसमें पूरी लिस्ट है कि विटामिन सी 1000 लें, विटामिन ई लें, और 10 बजे से 11 बजे के बीच में सनलाइट लें 15 से 20 मिनट के लिए, और अंडे का कोई एक आइटम, एग या कुछ भी ऑमलेट लें, और कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें, 1.5 लीटर पानी पिए। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, और गर्म पानी और गर्म खाना खाने की बात कही है। तो इन सब से कोरोना नहीं होगा फिर? नहीं, ये तो रूटीन मैटर है। आप देख रहे हैं, अगर इसको संक्षिप्त में आप देखेंगे तो उनका कहना ये है कि विटामिन लीजिएगा आप, और अंडे की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं प्रोटीन्स लीजिएगा। गर्म खाने का मतलब वो कह रहे हैं ताजा खाना खाइएगा, बासी खाना मत खाइएगा। यही बात है, तो रूटीन की बातें वो कह रहे हैं। इसमें विटामिन डी जो है वो धूप से मिलता है,
ये सभी को मालूम है, तो इसलिए कहते हैं धूप का सेवन करिएगा। अब इस गर्मी के मौसम में कहीं ऐसा ना हो कि आप धूप का सेवन करने लगे और डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएं। तो इस तरह के सर आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। एक आम आदमी को भी बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड ना करे आम आदमी, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। गौरव जी, बचने का एकमात्र तरीका है कि आप वायरस से कितनी दूरी बनाकर रख सकते हैं या संक्रमित व्यक्ति से कितनी दूरी बनाकर रख सकते हैं। ठीक है। एक गोल्डन रूल है कि दूरी आप कितनी बना सकते हैं। वो दूरी शारीरिक दूरी कह लीजिएगा, वो दूरी आप जो है मास्क लगा के रख लीजिएगा, जैसे भी कीजिएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चिंता और मेरे मन में आ रही है, जो मेरे ख्याल में गुड़गांव के लोगों को ध्यान देना पड़ेगा और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी देना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि इस समय हवा चल रही है, बीच बीच में आंधी भी आ रही थी, तो ऐसे में क्या होता है कि जो ये वायरस है, अगर ये एरोसोल्स हवा में ट्रेवल करते हैं तो ये 10 से 12, 15, 18 फुट तक भी जा रहा है। तो ऐसे में इतनी दूर खड़े हुए व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है आपका। आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से ही, एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ रुक कर रहे हैं हम लोग। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, फिर कोरोना बम फूटा है गुरुग्राम में और एक बार फिर से ये जो मामले हैं, जो आंकड़े हैं, ये 129 नए केस अब तक आज जो है वो कोरोना के आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। 129 नए मामले गुरुग्राम में आ चुके हैं अब तक। मनोज वशिष्ठ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या अपडेट्स? गौरव, बिल्कुल 900 का आंकड़ा जो है अब कोरोना संक्रमित मरीजों ने छू लिया है। आज भी 129 केस सामने आए हैं, जिसमें अब जो आंकड़ा है वो 1000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरव, अब पहले तो ये था कि जो ओल्ड गुड़गांव था वहां से केसेस आ रहे थे, अब शहर की पॉश एरिया, ग्रामीण एरिया और लगभग 70 ऐसी जगह हैं शहर की जहां से केसेस आ चुके हैं। गौरव, जो काफी चिंता का विषय है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अपनी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस संक्रमण को रोका जाए, लेकिन जो संक्रमण है लगातार फैलता ही जा रहा है। जी गौरव। ठीक है, एक बात बताइए, कितने कंटेनमेंट जोन अब कुल मिलाकर हो गए हैं गुरुग्राम में? गौरव, शनिवार तक 63 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां से नए एरिया से अब जो है वो संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। जी गौरव। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, तो अभी हम लोग कंसर्न डॉक्टर पंकज वत्स भी दिखा रहे थे। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं इस पर रिएक्शन आपका चाहता था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना अपडेट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।